जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, है रात तो क्या सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं इम्तिहान हर किसी का, मुश्किलें तो लेती हैं इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज़्यादा खुद पर विश्वास करो। नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपनी इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम भूतकाल का अध्ययन कर रहे थे और भूतकाल के अध्ययन में हम भूतकाल के भेदों का अध्ययन कर रहे थे और कुछ भूतकाल के भेदों का अध्ययन कर चुके थे और आज हमें कुछ भूतकाल के भेदों का अध्ययन करना है। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं भूतकाल के भेदों के विषय में। तो हम अध्ययन कर रहे थे भूतकाल का और भूतकाल के अंतर्गत हमको पता है इसके 6 भेद होते हैं और इन 6 भेदों में हमने कुछ भेदों का अध्ययन कर लिया था और आज हमें कुछ भेदों का अध्ययन करना है। तो आज हमें अध्ययन करना है इसके अगले भेद का और जो कि हमारा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल ये हमारा 5वां भेद है संदिग्ध भूतकाल का। देखिए, संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह और भूतकाल का सीधा सा अर्थ आपको पता है, पीछे बताया है कि भूतकाल का अर्थ है क्रिया पूरी हो चुकी है। क्रिया पूरी हो चुकी है, देखिए यहाँ पर संदेह और क्रिया के पूरे हो चुकने का बोध हो रहा है। अर्थात संदेह की बात करें तो संदेह का सीधा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि क्रिया हुई है या नहीं हुई है। क्रिया के होने में संदेह है। क्रिया के होने में संदेह और क्रिया पूरी हो चुकी, अर्थात यहां पर क्या है, यदि क्रिया हुई होगी तो पूरी हो गई होगी। यदि क्रिया हुई होगी तो पूरी हो गई होगी, तो पूरी हो गई होगी। स्पष्ट है मित्रों? यहां पर हमको 2 बातें नजर आई। एक तो क्रिया के होने में संदेह है कि क्रिया हुई है या नहीं हुई है, और दूसरी बात, यदि क्रिया भूतकाल में हुई होगी तो वह पूरी हो गई होगी। अर्थात यहां पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित के रूप में हम कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह निश्चित ना हो कि क्रिया हुई है या नहीं हुई है, परंतु यदि क्रिया हुई होगी तो वह पूरी हो गई होगी, तो हम कह सकते हैं वाक्य में क्रिया के जिस रूप से, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह निश्चित ना हो, यह निश्चित ना हो कि क्रिया हुई है या नहीं, क्रिया हुई है या नहीं, परंतु अब परंतु का अर्थ क्या है? यहां पर क्रिया यदि हुई होगी तो पूरी हो गई होगी, परंतु
यह निश्चित हो परंतु यह निश्चित हो कि, अब निश्चित क्या हो मित्रों यहां पर कि क्रिया भूतकाल की ही होगी। अगर क्रिया हुई होगी तो क्या होगी, भूतकाल में ही हुई होगी। निश्चित हो कि यदि क्रिया हुई होगी तो क्या होगी, कि यदि क्रिया हुई होगी तो पूरी हो चुकी होगी, अर्थात क्रिया समाप्त हो गई होगी। स्पष्ट है मित्रों, दोनों बातें यहां स्पष्ट हो गई हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि राम ने आम खाया होगा। राम ने आम खाया होगा। अब देखिए, राम ने आम खाया होगा, खाया है कि नहीं ये निश्चित नहीं है। यदि खाया होगा तो वह खा चुका होगा। ठीक है, यहां पर दो बातें निकल कर आ रही हैं। नंबर एक कि निश्चित नहीं है खाया है कि नहीं खाया है। खाया है या नहीं। दूसरी बात क्या है, यदि खाया होगा तो वह खा चुका होगा। यदि आम को खाने की क्रिया हुई होगी तो भूतकाल में ये पूरी हो चुकी होगी। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मां ने रोटी बनाई होगी। मां ने रोटी बनाई होगी। अब बनाई होगी, बनाई है या नहीं है तो निश्चित नहीं है, लेकिन यदि बनाई होगी तो वह बना चुकी होगी। दोनों बातें यहां पर स्पष्ट होती हैं। स्पष्ट है? और देख लेते हैं एग्जाम्पल। राहुल ने पुस्तक पढ़ी होगी। राहुल ने पुस्तक पढ़ी होगी। अब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तो निश्चित नहीं है, लेकिन यदि उसने पढ़ी होगी तो वह पढ़ चुका होगा। स्पष्ट है? तो यहां पर हमने क्या देखा, बनाई होगी, पढ़ी होगी, खाया होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, पहचान के रूप में हम कह सकते हैं कि क्रिया के अंत में क्या आएगा, क्रिया के अंत में क्या होगा, होगा, होगी, होंगे आता है। स्पष्ट है मित्रों? यही क्या है, इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में क्या आएगा, होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आएगा, और इसको देखते ही हम पहचान सकते हैं कि यह क्या है, हमारा
संदिग्ध भूतकाल है। इससे पहले मित्रों हमने संदिग्ध वर्तमान काल देखा था, वहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अर्थात वहां पर क्रिया हमारी वर्तमान के साथ होगा, होगी आ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा जो क्रिया है भूतकाल की है उसके साथ हमारा होगा, होगी, होंगे आ रहा है। स्पष्ट है मित्रों? राम ने आम खाया, भूतकाल। माँ ने रोटी बनाई, भूतकाल। राहुल ने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल। स्पष्ट है? होगा, होगी, होगी, ये क्या हो गया हमारा, अनिश्चितता के लिए आ गया। स्पष्ट है मित्रों? तो ये था हमारा संदिग्ध भूतकाल। आइए इसके अगले भाग का अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों इसका, तब तक हम आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। आइए मित्रों भूतकाल के अगले भाग का अध्ययन करते हैं। जो अगला भाग हमारा है हेतु हेतुमत भूतकाल। अगला छठा भाग हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल। देखिए हेतु का सीधा तात्पर्य होता है कारण। सीधा तात्पर्य क्या होता है मित्रों? कारण। लेकिन किसका? हेतुमत मतलब दूसरे कार्य का। और भूतकाल का अर्थ आपको पता है मित्रों, भूतकाल अर्थात कार्य हो चुका है या कार्य नहीं हुआ है। जो भी क्रिया होगी यह भूतकाल की ही होगी। भूतकाल अर्थात हम कह सकते हैं कि भूतकाल में एक क्रिया दूसरे क्रिया के का कारण बनेगी। अर्थात ना तो पहली क्रिया होगी और ना ही दूसरी क्रिया होगी। पहली क्रिया दूसरी क्रिया का कारण होगी, ना होने का। यहाँ पर तो स्पष्ट मित्रों हम कह सकते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल में कि भूतकाल के अंतर्गत क्या होगा कि जब एक क्रिया कारण होगी दूसरी क्रिया का, जब एक क्रिया कारण होगी दूसरी क्रिया का परंतु अर्थात जब एक क्रिया कारण होगी दूसरी क्रिया के होने का, परंतु पहली ही क्रिया नहीं होगी, तो दूसरी क्रिया कहां से होगी? तो हम कह सकते हैं परंतु पहली क्रिया के ना होने के कारण, ना होने के कारण दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। स्पष्ट है मित्रों? दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। जब दूसरी क्रिया भी नहीं होगी तो क्या होगा? हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। दूसरी क्रिया भी नहीं होगी और सबका सब क्या होगा? सबका सब भूतकाल में ही होगा। स्पष्ट है मित्रों? तो हम कह सकते हैं तो उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसका मतलब हम कह सकते हैं ना तो पहली क्रिया होगी और ना ही दूसरी क्रिया होगी, और पहली क्रिया के ना होने के कारण भूतकाल में ही दूसरी क्रिया का भी ना होना पाया जाएगा। स्पष्ट है मित्रों? तो उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण के रूप में जैसे हमने कह दिया यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि तुम आते तो मैं जाता। देखिए पहली क्रिया क्या है, आना, और दूसरी क्रिया है मेरा जाना। तुम्हारा आना और मेरा जाना, अर्थात तुम्हारा आना मेरे जाने पर निर्भर था, ना तो तुम आए और ना ही मैं गया। यदि तुम आते तो मैं जाता, तो ना तो पहली क्रिया हुई और ना ही दूसरी क्रिया हुई। पहली क्रिया के ना होने के कारण दूसरी क्रिया भी यहां नहीं हुई। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कह दिया तुम बुलाते तो मैं आता, तुम बुलाते तो मैं आता। अब यहां पर भी यदि छुपा हुआ है, तुम बुलाते तो मैं आता, ना तुमने बुलाया और ना ही मैं आया। ना पहली क्रिया हुई और इसके कारण दूसरी वाली क्रिया भी नहीं हुई, ना तो बुलाया और ना ही मैं आया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे तुम कमाते तो मैं खाता, तुम कमाते तो मैं खाता। मित्रों, ना यहां कमाने की क्रिया हुई और ना ही मैंने खाया। अर्थात हमने यहां पर देखा कि एक क्रिया के ना होने के कारण दूसरी क्रिया भी मित्रों नहीं हुई है, और सभी दोनों क्रियाएं क्या होंगी हमारी, दोनों की दोनों क्रियाएं हमारी भूतकाल की ही होंगी। ना तुम नहीं आए इसलिए मैं नहीं गया, भूतकाल की बात हो गई। तुमने बुलाया नहीं इसलिए मैं गया नहीं, ये भी भूतकाल की हो गई। तुमने कमाया नहीं, मैंने खाया नहीं, ये भी भूतकाल की ही क्रिया हो गई। स्पष्ट है मित्रों? तो हम कह सकते हैं कि जब भूतकाल के अंतर्गत एक क्रिया दूसरे क्रिया के ना होने का कारण बने तो वहां हमारा क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। स्पष्ट है मित्रों? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं मित्रों। बाकी मित्रों इसकी पहचान के रूप में आपको पता है कि प्रारंभ में यदि का भाव आएगा, प्राय यहाँ पर प्रारंभ में यदि का भाव आएगा और पहली क्रिया के ना होने के कारण दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। तो ये था हमारा भूतकाल मित्रों, और भूतकाल मित्रों हमारा समाप्त हो गया है। अब हम अगली कक्षा में मित्रों इसके आगे अध्ययन करेंगे भविष्यकाल का, और भविष्यकाल के 3 भेदों का अध्ययन हम अगली कक्षा में भली भांति कर लेंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।